अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के व्लॉग की ओपनिंग एकदम किचन से हो रही है। ये सुबह का टाइम है, हस्बैंड नहा के रेडी हो गए हैं और मैं बना रही हूँ नाश्ता। एकदम सिंपल सा नाश्ता है, ऑमलेट और पराठा। ये क्लिप को देख के याद आया, अभी ना 1-2 दिन पहले ही मैंने इंस्टा पे इसी क्लिप को लेके ना एक फ़नी रील बनाई थी और अपने इंस्टा आईडी पे डाली थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ इंस्टा पे, मतलब कोशिश करती हूँ कि कुछ ना रील्स बना के डालती रहूँ वहाँ पे भी, लेकिन एक यूट्यूब ही मुझसे संभल नहीं रहा है, तो फिर मैं इंस्टा पे क्या ही इतना एक्टिव रहूँगी। मैसेजेस भी इतने सारे वहाँ भरे पड़े हैं। मैं सोचती हूँ कि अब एक दिन बना लूँ ऐसा कि एक दिन इंस्टा के सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूं और यूट्यूब के मैसेजेस का रिप्लाई तो खैर मैं आप लोगों को व्लॉग में दे ही देती हूं। अच्छा, आजकल ना मेरा नाश्ता कड़क पाव से शिफ्ट होके बटर और खारी पे आ गया है। एक्चुअली हस्बैंड के एक फ्रेंड है ना, वो कतर से आए हैं, तो यही खारी लेके आए थे और बटर। मुझे इसका टेस्ट एकदम सेम टू सेम इंडिया वाला लग रहा था, इतना ज़बरदस्त। नहीं तो फिर दुबई में ना मुझे कहीं भी इंडिया वाली टेस्ट की खारी मिली नहीं, तो आजकल मैं इसी पे टूटी पड़ी हूँ। और यहाँ पे देखिए पार्सल आया है अमेज़ॉन से। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्या है इसमें। पहले हस्बैंड निकल जाएं, उनको लेट हो रहा है। आजकल हस्बैंड जो है ना वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं, ये पूरे हफ्ते वो गल्फ़ फूड जाएंगे। गल्फ़ फूड जो है ना वो एक एग्जीबिशन है जहाँ पूरी दुनिया के फूड ब्रांड्स एक साथ मिलते हैं। तो हस्बैंड की जो कंपनी है ना वो भी गल्फ़ फूड में एग्ज़िबिट करती है, तो ये काफ़ी बिज़ी रहते हैं इस टाइम पे। और साथ साथ ना मैं भी बिज़ी रहती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ये घर आते हैं एग्ज़िबिशन से तो इनके साथ कोई ना कोई गेस्ट ज़रूर रहते हैं डिनर पे। तो मुझे पहले ही बोल के रखे हैं कि तुम अपनी तैयारी रखो, कोई ना कोई आएगा ही डिनर पे। हमारे घर में अगर कोई ब्रेड का पीस या रोटी का टुकड़ा ख़राब हो रहा है तो हम उसे डस्टबिन में नहीं डालते हैं, क्या करते हैं ज़मीन खोद के उसके अंदर जो है ना वो गाड़ देते हैं, तो इस तरह से वो खाद भी बन जाती है कुछ टाइम बाद। लेकिन आजकल एक चूहे ने हमारी नाक में दम किया है, हमारे घर का रास्ता देख लिया है और ना ज़मीन खोद के वो ब्रेड निकाल के खा जाता है। तो पहले जब हम लोगों ने 2 बार टीमू से शिपमेंट मंगवाई थी ना, तो उसमें ये माउस कैचर भी था। आप देख रहे हैं बीच में ना ग्लू लगा हुआ है, सेंटर में ब्रेड का पीस रखना है और टीमू क्लेम करता है कि जब चूहा वो ब्रेड खाने आएगा तो उसका पैर इस पे चिपक जाएगा। लेकिन टीमू की क्वालिटी का तो पता ही है, रोज़ चूहा आता है मटक मटक के खा के चला जाता है, उस कुछ भी नहीं चिपकता विपकता। क्वालिटी का मजाक बना के रख दिया है टीमू ने। तो हस्बैंड ने अमेज़ॉन से ना ये ऑर्डर किए थे माउस ट्रैप, अब इसमें पकड़ेंगे हम। हस्बैंड के जाते ही ना मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। असल में मुझे है ना मीठा बनाना है। अब हस्बैंड के साथ कोई गेस्ट आएंगे डिनर पे तो बाकी मेन कोर्स तो फटाफट बन जाएगा मेरा, क्योंकि प्याज छिल के रखी हुई है फ्रिज में, अदरक लहसुन पिसा हुआ है, हरी मिर्ची कोतमीर ये सब साफ़ करके रखी है, चिकन मटन भी धुला हुआ है, तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं सोच रही थी कि मीठा बना लूँ और अभी बना दूँगी तो शाम तक जो है ना वो ठंडा हो जाएगा। तो आज ना मीठे में मैं रसमलाई बना रही थी, तो सोचिए आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर फुल फैट का मिल्क ली हूँ और उसके बाद ना इसमें मैं 15 इलायची इस तरह से तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। इस तरह से छोटी इलायची तोड़ तोड़ के डालने के बजाय आप कार्डमम मिल्क भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और मैं कभी कभी लाती हूँ ग्रॉसरी से तो मैं वो भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने सोची कि लाओ आपको छोटी इलायची ही बता देती हूँ, क्योंकि कार्डमम मिल्क हर घर में तो अवेलेबल होता नहीं है, लेकिन छोटी इलायची तो सबके पास आसानी से मिल जाएगी। शुगर मैं इसमें 1 1/4 कप ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही हल्का मीठा बनेगा, तो मीठा जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तेज़ मीठा चाहिए तो 1.5 कप आप डाल सकते हैं। अब ये जो दूध है ना इसमें एक बार बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आंच पे एकदम छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। कल ज़ईम अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर गया था एक चमकती हुई वाइट शर्ट पहन के, और जब वापस आया है तो उसकी शर्ट की हालत देखिए,
ये किसी भी एंगल से आपको वाइट दिख रही है? और मैं तो एकदम शॉक हो गई कि भाई तुमने इस पे बैठ के रंगोली बनाए हो कि क्या किए हो। और मुझसे बोलता है इतने प्यार से कि अम्मा ये शर्ट साफ़ तो हो जाएगी ना। जब मैं घूरी उसको तो बोलता है SR के नहीं है आपके पास? तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने बोली नहीं, मेरे पास कोई SR के नहीं है, मेरे पास बस एक ही चीज़ है, वो है वैनिश। वैनिश वाइट कपड़ों के लिए ना बहुत ही अच्छे से काम करता है। और जब मैं ज़ईम की ये वाइट शर्ट वैनिश में भिगा रही थी ना, तो मुझे मेरे फादर इन लॉ की याद आ गई। मेरे फादर इन लॉ है ना, एकदम प्लेन वाइट कुर्ता पजामा पहनते थे, इसके अलावा कोई कलर नहीं पहनते थे। तो मेरी सास बहुत परेशान रहती थी कि इसके ऊपर इतने दाग धब्बे लग जाते हैं और साफ़ भी नहीं होते हैं। तो जब वो लोग दुबई आते थे ना, तो मैं पापा के सारे कपड़े यही वैनिश में धोती थी, और यकीन मानिए एक भी दाग नहीं रहता था, सारे दाग गायब हो जाते थे। और अम्मी भी खुश। बस गर्म पानी में 1.5 ढक्कन डाल के ना आप उसको थोड़ा सा रब करके छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। और जैसे कॉलर है या फिर ऐसी कोई जगह है जहाँ एकदम टफ़ स्टेन्स हैं, तो वहाँ पे ना डायरेक्टली आप स्टेन्स के ऊपर डालिए, थोड़ा सा रब करके एकदम छोड़ दीजिए वैसे ही 5-10 मिनट के लिए। तो बहुत आसानी से ना ये सारे दाग साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए छोटी सी क्लिप मुझे अपने मोबाइल में मिली। ये मेरे फादर इन लॉ हैं और ये प्रैम में ना आरिज़ लेटा हुआ है। जब वो दुबई आते थे तो इवनिंग के टाइम पे ना हम लोग वॉक करने के लिए निकल जाते थे, तो इस तरह से पापा का मन भी बहला रहता था और हम लोग की वॉक भी हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि लाइए आपको दिखा दूँ ये छोटी सी क्लिप। एनीवेज़, इस शर्ट को ना मैं थोड़ी देर इसी तरह सोक करूँगी वैनिश में, फिर उसके बाद धुलूँगी। बाय द वे, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है वैनिश का। जो चीज़ वाकई में अच्छी होती है ना, तो मैं सोचती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। और जैसे बच्चे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म है वाइट, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। दूध को बॉईल होते हुए यहाँ पे ना 25 मिनट्स हो गए हैं, और इसमें मुझे जो है वो ज़ाफ़रान भी ऐड करना था, लेकिन मैं भूल गई। कोई बात नहीं, अब से ऐड कर लेते हैं। एक गरम दूध मैंने बोल में निकाल ली हूँ और थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसको दूध में डालूँगी। ज़ाफ़रान ऐड करने से जो है ना बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है दूध का। और रसमलाई जो है ना वो मैं छेने से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतने सारा दूध फाड़ो उसके बाद इतनी सी बन के होती है, तो इसलिए रसमलाई जो है ना मैं हमेशा मिल्क पाउडर से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं शुगर टेस्ट कर रही थी कि मीठा कितना है, बिल्कुल परफेक्ट था, हल्का मीठा। अच्छा देखिए, रसमलाई बनाने के लिए जो मिल्क पाउडर का मेजरमेंट है ना वो मेरा फिक्स्ड है। मैं इसी कप से मेजर करती हूँ। बाकी कोई भी जो मेजरिंग कप स्टैंडर्ड साइज़ की आती है ना, 1 कप, आधा कप, वो सब मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। बस ये मेरी फिक्स्ड कप है और इसी से मैं हमेशा रसमलाई के लिए मिल्क पाउडर मेजर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 कप भर के एकदम ले रही हूँ ऊपर तक। और मिल्क पाउडर से भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है, तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो है रेनबो का मिल्क पाउडर। तो ये मैंने 1 कप एकदम भर के ले ली हूँ। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग सोडा से एकदम ख़राब हो जाएगी आपकी रसमलाई। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून मेल्टेड घी डालेंगे। घी डालते वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हो गया ना तो फिर टिक्की बनाते वक्त अच्छे से बाइंडिंग नहीं होगी। तो कम हो जाए घी चलेगा, मगर ज़्यादा ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे ना अंडे का हिसाब अलग अलग रहता है, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग साइज़ के अंडे मिलते हैं। दुबई में ही स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ के मिलते हैं। तो ये ना मेरे पास एकदम एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ का अंडा था, तो मैंने 2 ले ली हूँ। अंडे को जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छा, वो जो ज़ाफ़रान हम लोग ने दूध में घोल के रखे थे ना, वो मैं डाल रही हूँ इस टाइम पे। यही अगर आप स्टार्टिंग से डालते ना तो अब तक आपके दूध में बहुत अच्छा सा कलर आ गया होता। बहरहाल 5-10 मिनट और पकाएंगे इसको ज़ाफ़रान के साथ, जब तक वहाँ पे मैं रसमलाई की टिक्की रेडी कर लेती हूँ। तो जो अंडा हम लोगों ने फेंट के रखे थे ना, वो थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर में ऐड करना है, एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब आप मिक्स करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा
कि इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। देखिए मुझे ना ये थोड़ा गीला गीला सा लग रहा है, हालांकि देखिए अभी 2 अंडे में से इतना अंडा बच गया है, मैं पूरा भी नहीं डाली हूँ। तो इस पॉइंट पे ना मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ऐड करूँगी, मतलब 1/4 कप के करीब मैंने इसमें और डाली हूँ। तो बजाय इसके कि आप एकदम परफेक्ट क्वांटिटी पूछें, आप थोड़ा सा टेक्सचर पे ध्यान दीजिए। टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि उसमें ना बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए और एकदम स्मूथ सा डो होना चाहिए, ना गीला और ना ही एकदम फटा फटा सा सूखा सा। तो देखिए कुछ इस तरह से टेक्सचर चाहिए हमें। अब बहुत ही हल्का सा एकदम ग्रीस करना है, घी ज़्यादा नहीं लेना है हाथ में, और इसको हम ना दोनों हाथ से रब करेंगे ताकि ये और भी एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बन जाए डो। अब ना इस डो में से रैंडमली 20 पीसेस जो है हम अलग अलग करके रख लेंगे और उसके बाद फिर इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका डो अच्छा सा एकदम गूंद के रेडी हुआ है ना, तो फिर आपके जितने भी बॉल्स हैं वो सब अच्छे चिकने चिकने स्मूथ बनेंगे। और अगर थोड़े बहुत क्रैक्स हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा क्रैक्स नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ही आप दूध में डालेंगे ना वो, तो फिर वो फट जाएगी, पूरी खुल जाएगी दूध में। एक बार जब हम इसमें 20 बॉल्स ऐड कर दिए ना, तो फिर इसको 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे ढक कर, और उसके बाद फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। और ना ये एकदम साइज़ में जस्ट डबल हो जाएगी, इसलिए कोशिश करिएगा कि एकदम खुला हुआ फैला बर्तन लें। तो ये बहुत इजी है बनाना। स्टार्टिंग में अगर आपसे 1-2 बार ख़राब भी हो गई ना तो कोई बात नहीं, ज़रा सा अंडा और मिल्क पाउडर का जो मेजरमेंट है ना वो एडजस्ट कर लेंगे ना आप, समझ में एक बार आपको आ जाएगा, तो आपसे फिर ख़राब नहीं होगी। तो मैं इसको एकदम धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए इसी तरह ढक कर पकाऊँगी। रसमलाई बनाने के बाद है ना, फिर मैंने लंच बनाई थी एकदम झटपट वाला, अभी दिखाऊंगी आपको क्या बनाई थी मैंने, लेकिन कुछ शूट नहीं करी क्योंकि अभी ना फलक अफ़ान ये सब एक साथ ना आगे पीछे आते ही होंगे स्कूल से। रसमलाई को पकते हुए 5 मिनट हो गया है। अब इसकी जो है हमें साइड चेंज करना है, लेकिन आप जो है ना इसमें ये जो स्पैचुला है ये बिल्कुल मत डालिएगा। मैं तो इतने टाइम से बना रही हूँ, मेरा हाथ एकदम सेट हो गया है, तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। आप एक कोई पतला सा फोक यूज़ कर सकते हैं और फिर हल्के हल्के से ना इसको बस पलट दीजिए, तो ये टूटेगी नहीं, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और 5 मिनट के बाद फिर मैं गैस बंद करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा ना तब इसको डिश आउट करना है। फलक के पीछे पीछे अफ़ान आरिस भी आ गए हैं स्कूल से, और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप है ना आरिस को ही ज़्यादा दिखाती हैं व्लॉग में, अफ़ान को नहीं दिखाती। लेकिन अफ़ान है ना खुद ही नहीं आना चाहता है और वो बहुत शाय है, तो बोलते हैं हम मेरे दोस्त लोग भी व्लॉग्स देखते हैं, आप मुझे मत लिया करिए व्लॉग में। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा लंच रेडी है, और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिश है, क्योंकि ना मेरी मम्मी बनाती हैं इस तरह से आलू मटर की सब्ज़ी सोया डाल के, और खड़ा लाल मिर्चा है ना वो पीस के, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, इतनी अच्छी कि इसके साथ जो है मैं दाल भी नहीं बघारती हूँ, एकदम सिंपल सा दाल चावल और ये सब्ज़ी इनाफ होती है। और शाम में तो नॉनवेज बनेगा ही जब गेस्ट आएंगे, तो इसलिए दिन में मैंने वेज कर दी। मैं आ गई हूँ ऊपर, ज़ईन की जो शर्ट सोक करके रखी थी उसको एक बार साफ़ पानी में मशीन में चला दूँगी। अच्छा, पिछले व्लॉग में जब मैंने बोली थी कि मैं सोच रही हूँ अब व्लॉग बनाना छोड़ दूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियोस डालने का, उस पर आप लोगों का जो रिस्पांस था कि हम पूरे महीने वेट कर लेंगे, कम ही व्लॉग डालिए मगर व्लॉग बनाना बंद मत करिए, तो इतना दिल खुश हो गया वो कमेंट्स पढ़ के। क्योंकि आजकल के टाइम में जब लोग अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं, वहाँ आप लोगों ने मुझसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया है, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। अगर मैं व्लॉग नहीं डालूँगी तो कोई और व्लॉग आप देख लेंगे, क्योंकि आजकल व्लॉग्स की कमी तो है नहीं, घर घर में एक व्लॉगर बैठा है। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे रसमलाई देखिए एकदम ठंडी हो गई थी, तब मैंने इसको डिश आउट करी हूँ, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी आइडियाज़ दे रही थी कि हम इसको किस तरह से गार्निश कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ बादाम और पिस्ता और थोड़ा सा चांदी का वर्क डाल के जब आप इसको सर्व करेंगे ना मेहमानों के सामने, तो ये बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगी।
और यहाँ देखिए हमारे सबसे पहले और सबसे छोटे मेहमान आ गए हैं रसमलाई खाने। मेरे सारे ही बच्चों को रसमलाई बहुत पसंद है, तो मैं ना बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ। अच्छा पहले खा लो, मुंह में से ख़त्म कर लो। वेरी गुड, अच्छी है। I got it. Do I put it in here? Yeah. I got it. कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, वाह वाह। 7, 8, 9. चलो वेट करें इसको। हस्बैंड जब ऑफिस जा रहे थे ना तो बोल के गए थे कि शाम में जितना भी नेनुआ हो गया है ना पेड़ पे सब तोड़ लेना, नहीं तो फिर कड़क हो जाएगा। तो 2 बार तो हम लोग खा चुके इसको पका के। अब ना हम लोग इसको अपने दोस्त और रिश्तेदार में बांटेंगे, क्योंकि ये ना यहाँ पे इजीली मिलता नहीं है, एक आध जगह ही मिलता है दुबई में। तो हमने पेड़ लगाया है इसलिए ये खाने मिल रहा है। और जाहिर सी बात है जिसको नहीं मिल पाएगा इस सीज़न में तो उसको हम लोग नेक्स्ट सीज़न में बांटेंगे फिर। 1.818 kg, मतलब ऑलमोस्ट 2 kg है। तब आज हम रात में बना रहे हैं। No, Mama. What do you mean by no, You फलक? just made that like a week ago. अब हर हफ्ते बनेगा ये, हर हफ्ते। You're gonna be eating chicken biryani. बड़का चिकन बिरयानी। अगर एक ही दिन में 2 बार सब्ज़ी खिलाने के लिए बोल दो ना बच्चों को, तो उन लोगों की जान ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह जाती है। और ये घर की इतनी ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इन लोगों को। ऐसे ही जब मेरे ससुराल में पपाया होता था पेड़ पे, इतना पपाया होता था कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो सब के पीछे पीछे घूमते थे, लो खा लो खा लो खा लो, और सब लोग यहाँ छुपते थे कि पापा जो आ गए हैं पपाया लेके। एनीवेज, तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ना वो यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।